चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है ना, मतलब के का वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो बस आपको कंडीशंस याद होगा तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 15 3x प्लस के वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव अ यूनिक सोल्यूशन। पहला केस और दूसरा केस है नो सोल्यूशन। मतलब ये दोनों जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशंस के पास यूनिक सोल्यूशन हो तब के का वैल्यू क्या होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब के का वैल्यू क्या होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, बोलिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। मतलब पहला बराबर आना चाहिए और दूसरा बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, और एक और बात, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, इसमें क्या है, एक तरफ RHS में है कांस्टेंट टर्म और एक तरफ कांस्टेंट टर्म LHS में है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप दोनों कांस्टेंट को आप RHS में कर लो या दोनों कांस्टेंट को LHS में कर लो, नहीं तो आप ये कंडीशन लगाओगे दिक्कत होगा। तो आप क्या कर लो कि इसको हम LHS में खींच लेते हैं। तो +5 को इधर भेज दिए, -5 इक्वल टू 0। और ये हो गया अगला इक्वेशन आपका 3x प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहला है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो पहला हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होगा, तो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो a1 a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट a1 बाई a2 और y का कोफिशिएंट b1 बाई b2। तो ये हो गया 2 बाई k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6, और ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू चलेगा। मतलब कि k इज़ नॉट इक्वल टू 6 ही आपका सोल्यूशन है। मतलब ये हुआ कि k का वैल्यू 6 को छोड़ के कुछ भी आप ले लीजिए तो इस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो रहा पहला। दूसरा केस है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 क्या होगा हमारा, ये 1 बाई 3 होगा। b1 बाई b2 क्या होगा, 2 बाई k होगा। और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2। तो c1 तुम्हारा -5 है और ये 15 है, तो -5 अब बटे 15। अब यहाँ से देखो तो ये वाला और ये वाला टर्म तुम्हें बराबर दिख रहा है, पहला और तीसरा कहाँ बराबर दिख रहा है, 1 बाई 3 है, वो -1 बाई 3 है। ये कटाओगे भी तो -1 बाई 3 ना आएगा। तो ये वाला चीज़ के बराबर है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी सही है, मतलब ये कभी इसके बराबर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों को अब हम बराबर करेंगे, क्योंकि हमें ये बराबर चाहिए और ये बराबर नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप सॉल्व करके इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 3 दूना के 6 मिलेगा। तो k बराबर 6 अगर रखेंगे तो इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब पैरेलल वाली कहानी बनेगी। आप k का वैल्यू 6 रख के देखो, यहाँ पे जब यहाँ पे 6 रखोगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, तो ये 1/3 आएगा, है ना, क्योंकि 2/6 होगा तो 2 और 6 कटेगा ना, तो 2 तिया 6, तो 1/3 बराबर आ गया। और ये -1/3 के पक्का बराबर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब k बराबर 6 जो होगा वो कंडीशन हो गया फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे